आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्व भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्व भविष्य काल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बिफोर का प्रयोग, यानी बिफोर का मतलब पहले, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के प्रयोग में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए या जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आए उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, यहां पे मैं आपको दो तरीके से समझाया हूं। नोट नंबर पहला है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और नोट नंबर दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। सबसे पहले आप जानेंगे बाबू फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के प्रयोग में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। ओके, तो सबसे पहले नोट नंबर पहला देखेंगे, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बिफोर वाले प्रयोग में। ओके, और उसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले रूल देखेंगे, रूल आपका है सबसे पहले शैल या विल को पहले लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार शैल या विल को कहां लिखना है, पहले लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आ जाए तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव है, ठीक ना, लेकिन इसमें हम सिर्फ पहले शैल या विल को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और शैल या विल के बाद से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, और उसके बाद से शैल या विल में का छूटा हुआ जो हैव है उसको लिखेंगे, और उसके बाद से क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और पहले लिखा हुआ है तो यहां पे बिफोर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से देखिए यहां पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह मतलब इस रूल से आपको सेंटेंस को तैयार करना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर दिया है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो करना ही है। ओके, यहां पे ध्यान रखेंगे बाबू, यहां पे इस सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है, एक कार्य पहले समाप्त होता है, एक कार्य बाद में समाप्त होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पहले लिखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। ओके, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करना है, लिखना है। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे शैल हैव विल हैव का प्रयोग कहां करना है, बहुत ही सिंपल है बाबू, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करना है, और अगर आई और वी के साथ अगर अवश्य आ जाए तब हम शैल हैव का प्रयोग न करके विल हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से ही, सी, इट, दे, यू, नेम, जो भी आपके नाउन प्रनाउन जो भी बच रहे हैं अगर उसके साथ अगर अवश्य आ जाए तो वहां पे हम विल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? अब आप ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहला आपका सेंटेंस है, क्या रवि के आने के पहले, ठीक ना, वह विद्यालय जा चुकेगी।
तो यहां पे सबसे पहले हमको यह तय करना है कि यहां पे जो क्या आया है हम किस सेंटेंस के अनुसार, मतलब किस टेंस के अनुसार हम यहां पे सहायक क्रिया यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां ध्यान देंगे बाबू, जब पहले वाला सेंटेंस आए, यानी आपके सेंटेंस में अगर पहले दिया हो तो आप समझ जाइए कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार ही सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल के अनुसार ही आपको मतलब ट्रांसलेट करना है। ओके, और जब बाद वाला दिया रहेगा तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार चलना है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ पहले वाले के रूल के अनुसार आप जानेंगे। ओके, तो यहां ध्यान देंगे, क्या रवि के आने के पहले वह विद्यालय जा चुकेगी, यानी रवि के आने के पहले, रवि अभी आया क्या था, नहीं था, उसके पहले वह विद्यालय क्या कर चुकेगी, जा चुकेगी। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे सबसे पहले कार्य समाप्त हो रहा है, वह विद्यालय जा चुकेगी। ओके, तो इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। और इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है, कहां आया है, पहले आया है। तो सबसे पहले शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब यहां पे आप देख लीजिए, इस सेंटेंस में देखिए जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसमें देखिए कि आपका कर्ता क्या है बाबू, वह है। तो वह का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा, ही होगा कि सी होगा, क्योंकि यहां पे स्त्री का बोध हो रहा है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले सी होगा। अब सी के साथ शैल या विल में से आपको क्या लिखना है, तो सी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का। तो सिर्फ यहां पे पहले क्या लिखना है बाबू, विल लिखना है। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, वह का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, यानी शैल या विल में का छूटा हुआ क्या है, हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको हैव लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो गया। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में आप देखिए क्रिया क्या है बाबू, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म होगा वो गॉन होगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, गॉन हो गया। ओके, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का। उसके बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जा चुकेगी, कहां जा चुकेगी, विद्यालय। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से अदर्स तो है नहीं इसमें। अब उसके बाद देखिए पहले, पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, बिफोर हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस। आपको मालूम है कि जब कर्ता एक वचन रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब कर्ता एक वचन रहता है तो क्रिया में हम एस या ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन में है या कर्ता अगर आई है तो एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो यहां पे रवि के आने के पहले। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां क्या है, रवि। तो यहां पे रवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस जोड़ना है। ओके, तो यहां पे देख लेंगे बाबू, इस सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। अब कम में हम एस जोड़ें, ईएस जोड़ें या आईएस जोड़ें, ध्यान दीजिएगा कम में सिर्फ एस जुटेगा, और इसलिए जुटेगा क्योंकि यहां पे ध्यान देंगे जो आपका कर्ता है रवि, वो कितना वचन है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर में। तो यहां पे आपका COME और एस हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या मेरे आने के पहले तुम अपना पाठ याद कर चुकोगे। देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। यहां ध्यान देंगे, मेरे आने के पहले, नहीं मैं अभी आया नहीं था, उसके पहले ही तुम अपना पाठ याद कर चुकोगे। तो ये वाला जो कार्य है बाबू, ये कहां यानी कब समाप्त हुआ है, पहले समाप्त हुआ। ओके, तो इस सेंटेंस को पहले लिखना है। तो सबसे
सबसे पहले देखिए इसमें करता क्या है, करता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब यू के साथ शैल या विल में से हम क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बाबू विल, क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए इसमें, इस सेंटेंस में यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उस सेंटेंस में बाबू कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहां देखेंगे विल में का क्या छुटा हुआ है, हैव छुटा हुआ है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके, अब आपका रूल देखिए क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देख लेंगे बाबू क्रिया क्या है, क्रिया यहां पे क्या है, याद करना। याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है, और लर्न का कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म लिखना है, तो लर्न टू होता है, तो यहां पे हो जाएगा LEARNT, लर्न हो गया। उसके बाद देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, अपना पाठ। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि यहां पे अपना का अंग्रेजी क्या होगा, तो ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले कर्ता के पास पहुंचेंगे, कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ हम अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, योर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या हो गया, योर हो गया, और संबंध किससे है बाबू, पाठ से, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। ओके, योर लेसन हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, अदर्स तो है ना इसमें, इसके बाद से रूल आपका क्या है, बिफोर, तो यानी सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे बाबू, बिफोर लिखेंगे, BEFORE। ओके, उसके बाद से ध्यान दीजिए आपका रूल क्या कर रहा है, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उस कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। जैसे कि रूल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर्स और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो देखिए कौन कार्य बाद में समाप्त हुआ है, मेरे आने के पहले यानी मेरा आना, ठीक ना। तो यहां पे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या रूल कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अब उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस या आईएस का प्रयोग करना है। तो आई के साथ हम एस या ईएस या आईएस का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यानी ओनली केवल यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है यहां पे। ओके, तो यहां पे क्रिया क्या है बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, तो यहां पे सिर्फ कम लिखेंगे, COME, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब नोट नंबर दूसरा देखेंगे बाबू, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, ओके, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, अगर यह प्रश्नसूचक शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में चला आए तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है बाबू। सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हमें पहले लिखना है। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। उसके बाद से जिस टेंस में हम हैं उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखना है। तो शैल या विल को लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। उसके बाद से शैल या विल में का छुटा हुआ क्या, हैव हो गया, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद से आपको हैव लिखना है। उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और पहले लिखा हुआ है तो बिफोर होगा। और उसके बाद से आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करना है। और वह कब प्रयोग करना है, जब आपका कर्ता एक वचन रहेगा तब। बहुवचन अगर करता है या कर्ता अगर आई है तो एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, नहीं करते। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, देखेंगे अगला सेंटेंस, तुम्हारे आने के पहले वह क्यों एक गीत गा चुकेगी। ओके, तुम्हारे आने के पहले वह क्यों एक गीत गा चुकेगी। तुम्हारे आने के पहले यानी तुम अभी आए नहीं थे, उसके पहले वह क्यों एक गीत गा चुकेगी। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहां पे जो कार्य है ये पहले समाप्त हुआ है,
ठीक ना, उसका गीत गाना ये पहले समाप्त हुआ है। और इस टेंस में देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, कहां आया है, बीच में आया है। ओके, तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हमें कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो यहां पे सबसे पहले आपका हो गया वाई, क्या हो गया, वाई हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या करा, शैल या विल में से किसी एक को लिखिए, वो भी सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, सी, और सी के साथ हम यहां पे शैल या विल में से क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, विल हो गया। यहां पे वह का अंग्रेजी सी इसलिए होगा कि यहां पे देखिए स्त्री का बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वह का अंग्रेजी आपका क्या हो गया, सी हो गया, और सी के साथ शैल या विल में हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब कर्ता आपका क्या था, वह का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो यहां पे आपका सी हो गया। अब आपका रूल देखिए क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको हैव का प्रयोग करना है। ओके, तो यहां पे आप सी के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, हैव लिखेंगे। तो यहां पे आपका हैव हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का कौन सा रूप लिखना है, तीसरा रूप लिखना है। ओके, तो अभी इस सेंटेंस में देखिए आपका क्रिया क्या है, गाना, और गाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, सिंग होता है। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सेंग, संग, यानी जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है वो आपका संग है। तो यहां पे हो जाएगा बाबू SUNG, संग हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, एक गीत। ओके, तो यहां पे आपका ए और गीत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, पहले दिया है तो बिफोर लगाना है। तो सॉन्ग के बाद से आप क्या कर लेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्य था बाबू ये पूरा समाप्त हो गया। ओके, उसके बाद से आप बिफोर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, आपका रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, और इस कर्ता के अनुसार यानी एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस या आईएस का प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कर्ता के पास पहुंचते हैं, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसके पास पहुंचना है। तो यहां पे देखिए तुम्हारे आना, यानी तुम्हारा आना जो है ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारा, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओके, यू हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्रिया में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करना है। यहां पे क्रिया क्या है बाबू, आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, सिर्फ कम हम लिखेंगे, COME, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पे एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो यू है ये आपका बहुवचन है, इसलिए हम एस या ईएस या आईएस का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखेंगे, रीमा के आने के पहले मैं कब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। ओके, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ। पहले वाले में यह ध्यान देंगे कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ। तो ध्यान देंगे बाबू, रीमा के आने के पहले, रीमा अभी आई क्या थी, नहीं थी, उसके पहले मैं कब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। तो ये वाला जो कार्य है बाबू पहले समाप्त हुआ। ओके, अब इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द कब कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड तो आपका हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, शैल या विल में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार बाबू, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब कर्ता देख लेंगे क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे बाबू, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, शैल हो जाएगा। ओके, यहां पे आपका क्या हो गया, शैल हो गया। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या था, मैं का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, आई। तो यहां पे आपका आई हो गया। और इसके बाद से यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, हैव लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, हैव हो गया। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो टॉट, टॉट। तो यानी जो आपका क्रिया का जो थर्ड फॉर्म वो आपका टॉट हो जाएगा। तो यहां पे TAUGHT, टॉट हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, पढ़ा चुकूंगा। किसे पढ़ा चुकूंगा, तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू, और उसके बाद से क्या पढ़ा चुकूंगा, इंग्लिश। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से देखिए
आपका रूल क्या कह रहा है, बिफोर यानी पहले दिया है, तो पहले का अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो BEFORE बिफोर हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको अब लिखना है, यानी बाद में लिखना है। तो यहां पे ध्यान देंगे रीमा के आने के पहले, यानी रीमा का आना, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले रीमा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, रीमा हो जाएगा। और आना का अंग्रेजी कम, COME, और कम में हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे बाबू, S जोड़ेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके।